मंगल के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी हो तो देंगे भी। उसके लिए कौन डरता है? देखा जाएगा। ठीक है, घर वाले की खुशामद करेंगे, भाई तू हमारा भगवान जैसा है, और भगवान हमारे ऊपर ही चढ़ता है तो जे भी कोई बात हुई उसका सम्मान करेंगे। गलत कदम चलेगा तो उसको समझाएंगे, उसकी मिन्नतें भी करेंगे, खुशामद भी करेंगे कि भाई ये रास्ता गलत है, इस पर आप मन चलिए। और कैसे भी न माने तो भाई है तो वो अपना भगवान। तो एक साधक की तरीके से अपने मौन साधना करिए, काम करिए, कोई नहीं रोक सकता उसको। नहीं साहब हमारी तो देखो करते हैं, तुम्हारी तो जो औरत है वो हमको नहीं जाने देती है। अच्छा नहीं साहब हमारा तो मर्द है, सो मर्द कहीं नहीं निकलता। आया मर्द बड़ा बनने वाला, शासन करने वाला, नहीं कोई शासन नहीं करेगा। आप गुरुजी माता जी के बेटे हैं तो आपकी पत्नी कौन है? हमारी बेटी है। हमारी बेटियों के ऊपर आप गुलामों जैसा शासन करेंगे? हम गुलामों जैसा शासन नहीं करने देंगे, किसी को भी नहीं करने देंगे। गुलाम नहीं है, ये हमारी बेटी है। हमारी बेटी है तो जो अधिकार तुम्हें दिया गया है वही अधिकार इनको दिया गया है, इनको आगे बढ़ने दीजिए, इनकी पीठ थपथपाइए। मीरा ने एक बार तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था, उसमें ये कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं किस तरीके से अपने गृहस्थ जीवन से लोहा ले सकूं, मुझे भगवान का स्मरण नहीं करने दिया जाता है। तो उन्होंने एक चौपाई लिख करके और मीरा के पास भेज दिया। ओके भाई वो तो कवि थे तो उन्होंने लिख दिया तो उसका अर्थ ये होता है, उन्होंने कहा कि देखो किसी मन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। शरीर पर तो अधिकार हो सकता है, मन पर अधिकार नहीं हो सकता। हम भगवान को माने, स्मरण करें तो क्या किसी की कुब्बत से हमको रोक लेगा? हम अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़े तो कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। गुरुजी को नहीं रोक सका, किसको रोकेगा? ये तो कहने की बात है कि नहीं होता है। तो उसमें चौपाई में उन्होंने कहा जिनके प्रियन राम बदेही तजिए तिन कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही पिता तजो प्रहलाद विभीषण कंथ भरत महतारी कंत तजो ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। सारा का सारा सार इस एक चौपाई में उन्होंने उड़ेल के रख दिया। ए मीरा, घबराती है तू? घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले। जिस भगवान के लिए तूने कदम उठाया है उसको पीछे नहीं उठा। आज एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत तक जो ज्योति जलाई जा रही है, जो ज्योति इतने दिन से जल रही है, उसमें हमें घी का काम करना है, उसमें हमें बत्ती का काम करना है, ताकि ये बुझे नहीं बल्कि और प्रज्वलित होती हुई चली जाए और हम इसको जलाते हुए चले जाए। हम गुरुजी को विश्वास और उनको हम संकल्प हम ये दे सके कि हम शपथ ले रहे हैं कि हम आपके हर आज्ञा अनुसार हम हर कदम हमारा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमें बगैर किसी विरोध के, हमें किसी की भी परवाह है ही नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं है। हर सुधारक, हर संत के सामने कठिनाइयां आती रही हैं, यहाँ तक आती रही हैं कि उनको जान से, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे गांधी जी को गोली मार दी गई, सुकरात को जहर दिया गया, स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी गई, दयानंद को जहर पिलाया गया। अरे किन किन का कहें, किन किन के सामने नहीं आता है। अरे मरना तो एक दिन है, देखा जाएगा। जब किसी के हाथ में ऐसा ही है तो वो भी देखा जाएगा। शहीद की तरीके से मरना चाहिए, कायरों की तरीके से नहीं, गिदड़ों की तरीके से नहीं, साहसियों की तरीके से। जिस तरीके से एक फौजी होता है, फौजी कमांडर आगे आगे चलता है। अरे देखा जाए गोलियां चल रही है तो देखा जाएगा, हमारे हिस्से की गोली होगी तो लग जाएगी,
और नहीं तो जिंदा से बच ही आएंगे। कौन परवाह करता है? इस समय जो हमारी मान और इज्जत जो हमको अपने राष्ट्र की बचानी है, तो उस राष्ट्र के लिए हम कुर्बानी देंगे कि हम ये करेंगे। और जो हमारे कुर्बानी के भाव, हमारे त्याग के भाव हमारे अंदर पैदा होंगे, तो हम राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे कि राष्ट्र में गंदगी फैलाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे। आपको नहीं मालूम किस किस तरीके से हमारे राष्ट्र में अंदरूनी जो विकृतियां हैं वो अभी बाहर की है, तो हमें चैन नहीं लेने देती। हमारी घर में आग लग रही है, अरे तो इस आग पे पानी कौन डालेगा? आग ही लगाते चले जाएंगे। आग लगेगी तो याद रखना, पड़ोस में आग लगेगी तो उसमें प्रभावित आप भी होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता आग लग रही हो और प्रभावित ना हो। तो क्यों साहब, इसका उपाय क्या है? एक एक बाल्टी लेकर पहुंच जाए पानी? नहीं बेटे, इस पानी की आवश्यकता नहीं, एक और पानी है। कौन सा है? वो है प्यार, वो है स्नेह, वो है सिद्धांत, वो है ज्ञान। जो कि अज्ञानतावश जितनी भी विकृतियां पैदा होती हैं, ये अज्ञानतावश होती हैं। और अज्ञानता को हटाने का कार्य जो करता है वो ज्ञान ही कर सकता है। क्योंकि अज्ञानी तो रोक के काटता है और ज्ञानी ज्ञान से काटता है। और जब ज्ञान से जो जिंदगी कटती है वो दूसरों को प्रभावित करती हुई चली जाती है, अन्यों को भी ज्ञानी बनाती हुई चली जाती है। तो आप ज्ञानियों की श्रेणी में आना, अज्ञानियों की श्रेणी में मत आना। वो बड़े शूरवीर, बड़े हिम्मत वाले, बहुत हिम्मत वाले हमेशा ये कहा करते थे, अरे मुझे मौत का क्या डर है? कोई डर नहीं है, मैं तो अपने आप बुला रहा हूं। क्योंकि मुझे इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में समा जाना है। अभी तो मैं एक सीमाबद्ध हूँ। शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, शरीर को देखना पड़ता है। शरीर में जो जीवात्मा है उसमें थोड़ी झल्लाहट भी आती है, थोड़ा क्या होता है। और जब सूक्ष्म में मिल जाते हैं तो कुछ नहीं होता, न कोई शरीर की आवश्यकता है, न केवल एक ही है, वो सारे विश्व पे छा जाना। तो इस समय जो परिस्थितियां हैं, इसके लिए उन्होंने जो अपने शरीर का त्याग किया, त्याग ये न समझे। शायद आप में से कोई ऐसे बैठे हों कि समझते हो कि शरीर के त्याग का मतलब है कि शायद उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो ताकि उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़े। ये बात नहीं, उनका ये 3 साल पहले से निश्चित था और उनको आभास था। उन्होंने कई बार मुझसे ये कहा था कि देखो, मुझे 5 साल, केवल 5 साल मेरे मार्गदर्शक के मिले हैं, वो पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा। मुझसे 2 साल पहले मैंने कहा, मैंने आप ये क्यों कहा करते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत असहनीय लगता है, मैं इस वेदना को सहन नहीं सकूंगी, आप मेरे सामने मत कहिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, बार बार जो मैं कह रहा हूं, जो तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां आएंगी उनका तुम मुकाबला कर सको, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है ना, मुझसे सहा ही नहीं जाएगा आप जो कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, ये मिशन किस तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और अब हमारे मिशन पर ये जवानी आती जा रही है। पहले ये बच्चा था, अब ये जवान होता हुआ जा रहा है। इतने बच्चे हैं। अभी हमको और 10 साल मिल जाते तो हम जाने क्या से क्या कर देते। ये उनकी 2 साल 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको। मैंने ये कहा कि साहब देखिए, मुझसे तो भारी भी शरीर है और घुटनों में भी थोड़ी सी बैठी रहती तो जकड़न सी है, तो चलने फिरने में मुझे तो कुछ है भी। आपका तो बिल्कुल कहीं भी कोई रोग नहीं, दोग नहीं। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप मत करिए, मुझे जाने दीजिए ना। नहीं, ये 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। वो अपनी उनकी इच्छा अनुसार ही जो कुछ हुआ, सब उनकी इच्छा अनुसार ही हुआ। उनकी इच्छा अनुसार ये भी हुआ कि हमारे शरीर को शांति कुंज से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए। जो हमारा दोनों का था, आज वो नहीं है उनका शरीर। इसलिए मैं राज आपको बताए दे रही हूँ। जो प्रज्ञा प्रखर
और श्रद्धा सजल उन्होंने बनाया था। उन्होंने ये कहा कि देखो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन मैं दूसरा स्वरूप, मैं तुम्हारे अंदर माँ का स्वरूप देखता हूँ, जैसे माँ का स्वरूप होता है। और मैं चाहता हूँ कि अपना और तुम्हारा एक स्मारक बना जाओ। अरे मैंने कि ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब कभी लड़कों से कहा, जब कभी हमारा माता जी का शरीर छूटे तो आप यही जो हमने प्रज्ञा प्रखर और श्रद्धा सजल बनाया है, यही हम दोनों को, यही हमारा दाह संस्कार करना, वही उनकी इच्छा के अनुसार किया गया है। न मालूम जी प्रसंग जाने कैसे आ गया दिमाग में, आ जाता है तो वो निकल जाता है। इससे कोई ताल्लुक है आपका? कोई ताल्लुक नहीं होते। इससे एक ही ताल्लुक है कि आप उनसे नसीहत लें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने सारे विश्व के लिए कितनी उनके अंदर तर्पण थी, कैसे तड़पड़ाते थे मछली की तरीके से, जैसे मछली बगैर पानी के तड़पड़ाती है, इस तरीके से वो मैंने तर्पण उनकी देखी। और उन्होंने वो कदम उठाए समाज सुधार के,